Hello student, today we will discuss the lesson. The stream is I want something in a cage. When we will study the lesson, we will find the importance of freedom. Actually, in this lesson, we will know the importance of freedom. जो स्वतंत्रता होता है उसका क्या महत्व होता है इस लेसन में हमें ये पता चलता है. इसमें क्या होता है, कैरेक्टर होता है कैदी. वो क्या होता है कि पाख्ता वाले की दुकान पर आता है. पाख्ता जस्ट लाइक के कबूतर, जैसे कबूतर नहीं होता वैसे एक पाख्ता पक्षी होता है. तो दो पक्षी खरीदता है और उनको स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता का महत्व पता है उसको कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है. यही इस लेसन की मेन थीम है और डिटेल में देखते हैं. लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे हम इसको और ध्यान से आप समझेंगे इस लेसन को. ठीक है, तो देखिए क्या करना चाहता है. मिस्टर पोर्सेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. जो मिस्टर पोर्सेल है वो भूतों में विश्वास नहीं करता था. हालांकि नेवरथलेस, फिर भी क्या होता है, नेवरथलेस मीन्स फिर भी. इसका मीन्स क्या होता है, फिर भी. द मैन हु ब्रॉट टू डॉज एंड हिज स्टैंड एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैमी. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मीन्स क्या होता है, विशिष्ट. डिस्टिंक्ट का मीन्स क्या है, विशिष्ट. ठीक है, विशेष. विशेष भी कह सकते हैं. अनकैमी मीन्स अनईजी. अनकैमी का मीन्स क्या होता है, अनयूजुअल, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रहस्यमय. हालांकि जो ये पोर्सेल है, ये पोर्सेल क्या है कि पोर्सेल क्या होता है कि ये भूतों में तो विश्वास नहीं करता है. फिर भी क्या होता है कि एक आदमी जो दो पाख्ता खरीदता है, दो मीन्स पाख्ता, इसका मीन्स क्या होता है, पाख्ता. पाख्ता खरीदता है तो वो क्या कर देता है, जब वो जाता है उसके बाद भी उसमें एक रहस्यमय उसको अनिजी कर देती है. मतलब रहस्यमय सेंस क्या है, उसको अनिजी भी कर देती है. एक वो डर सा जाता है एक तरह से. ठीक है, एक भैंसा उत्पन्न कर देती है उसके जाने के बाद. क्यों ऐसे क्या होता है उस लेसन में हम ये देखेंगे, ऐसे क्यों अनिजी हो जाता है ये जो पोर्सेल होता है. पोर्सेल जो होता है, एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर. देखिए, एज दो, अब यहाँ क्या करना चाहता है वो कि डिपार्टेड कहते हैं अलग होना, कस्टमर के बिहाइंड हिज पार्टेड कस्टमर. जब वो कस्टमर चले जाता है, देर हैड लिंजर्ड. देर लिंजर्ड माने आ रही थी. लिंजर्ड मीन्स आना, कम आउट करना. मस्ट मीन्स नमी, स्मेल. एबंडोन्ड, एबंडोन्ड मीन्स त्याग करना. ठीक है, हॉन्टेड हाउस. देखिए उसके जाने के बाद भी जो एक मस्टी स्मेल है वो भी आ रही थी हॉन्टेड हाउस की, हॉन्टेड हाउस में. ठीक है, अर्थात एक भय अभी भी मंडरा हुआ था उसी दुकान में कस्टमर के जाने के बाद भी. ऐसी क्या बात हुई ये देखेंगे. अब ये डिटेल नहीं पता चल पा रहा हमें इस लेसन में. अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे, समझेंगे कि ऐसे क्यों, क्या बात हुई, किस तरह का कस्टमर था कि वो अभी भी उसमें जो है ये क्या बोलते हैं कि मस्टी स्मेल जो है हॉन्टेड हो रही है. ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो. मिस्टर पोर्सेल वॉज ए स्मॉल फनी मैन, रेड चिक्स एंड टाइट मेलन स्टोमस. देखिए जो मिस्टर पोर्सेल था वो क्या था, मिस्टर पोर्सेल क्या था, एक छोटा सा था फ्यूजी. ये जो राइस का मतलब होता है ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी टाइप का. ठीक है, तो छोटा सा था, फनी मैन था. और रेड गाल, उसके जो चिक्स थे, गाल वे कैसे थे, लाल थे. और पेट जो कैसा था उसका, वो मेलन कहते हैं तरबूज के समान था. लाइट ग्लासेस में मैग्नीफाइड हिज आइज एज गिव हिम अ एस्पिरेंस ऑफ वाइज एंड जेनियल ऑयल. देखिए उसकी आंख बहुत ही बड़ी शानदार थी और जो चश्मा क्या था, उसकी आंख बड़ी शानदार थी और अपरेंस ऐसा लगता था देखने में वो कि जैसे बुद्धिमान हो और एंड जेनियल ऑयल हो. ठीक है, अर्थात हसमुख ऑयल, जेनियल कहते हैं हसमुख टाइप का एक तरह से. ठीक है, तो ये कंपेरिजन की गई उसकी एक तरह से. यहाँ ही ओन्ड ए पिट शॉप. वो क्या था, एक मालिक था. ओन्ड मीन्स मालिक. वो क्या था, दुकान का मालिक था. ही सोल्ड कैट्स एंड गॉड्स एंड मंकीज. क्या बेचता था, कैट्स बेचता था, मंकीज बेचता था. ही डेल्ट हिज फिश. ही डेल्ट डील का सेकंड फॉर्म है. ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड. वो किस में व्यापार करता था, जैसे फिश फूड बेचता था या बर्ड सीड बेचता था. प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर द एलिंग कैनरीज. ठीक है, जो पक्षी थे, कैनरीज कहते हैं चिड़िए, जो चिड़िए थी, पक्षी थे, उनका क्या है, वो रिमेडी भी, दवाई वगैरह भी देता था उनकी. ऑन द सेल्स, कहाँ रखता था, ऑन हिज सेल्स लॉन्ग रो ऑर्नेट एंड गिल्डेड केज. देखिए वो कहाँ सजा कर रखता था उनको, उसको क्या बोलते हैं, इनको पक्षियों को कहाँ सजा कर रखता था, पिंजरों को अपनी शेप में सजा कर रखता था वो. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग्स ऑफ प्रोफेशनल मैन. वो क्या सोचता था अपना आपको, देखिए कंसिडर मीन्स सोचना, प्रोफेशनल मीन्स
जो प्रोफेशनल होता है, एक अनप्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल होता है, ठीक है। व्यवसायिक मैन आदमी सोचता था, मतलब बिजनेस मैन सोचता था एक तरह से अपने आप को। अ कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ मोमेंट परवेडेड हिज शॉप। देखिए, अ कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, स्टेयर माने चहल पहल। देखिए यहाँ ध्यान से समझेंगे, कॉन्स्टेंट मीन्स क्या होता है, लगातार, स्टेयर मीन्स चहल पहल, मोमेंट परवेडेड कहते हैं व्याप्त था, ही शॉप्स विस्पर्ड ट्विटरिंग ये आवाज़ है, रसलिंग स्क्वेरल चीख जो होती है चिल्लाना, चीपिंग्स सडन स्क्विंग स्मेल फीट। देखिए इसमें क्या करना चाह रहा, लगातार जो उसकी दुकान थी उसमें ये आवाज़ आ रही थी, चींची चूचा की आवाज़ आ रही थी, ये सारी आवाज़ें इस तरह से। एंड स्मेल फीट स्क्रैम्ड फैंटेस्टिक सर्किल, जो छोटे छोटे पैर थे अर्थात चिड़ियों के जो पैर थे, फ्राइटेंड बेविल्डर। देखिए वे घबराए हुए थे, अर्थात चीची चूचा कर रहे थे बच्चे जो ये पक्षी के थे, और इधर उधर वे दौड़ रहे थे पिंजरे में घबरा करके। ये जो मीन्स होता है इसका, बेविल्डर मीन्स घबराना, ठीक है। घबराए हुए थे एक तरह से। अब वो क्या करना चाह रहा है, अक्रॉस द सेल्स परस्यूड हिज एंडलेस फ्लिकर्स लाइफ। देखिए जो पल्स कहते हैं भाव, उनके एंडलेस, जो ऐसा तो लगता था कि उनका जो जीवन है वो अलमारी में ही एंडलेस है, मतलब उनके जीवन का अलमारी में अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होने वाली अलमारी थी, उसमें ही अंत होना है उनका एक तरह से। बट कस्टमर्स हु केम्स इन सैड। देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, बस कस्टमर्स हु केम इन सैड आर दे क्यूट। देखिए जो किंतु जब कस्टमर आया, वो क्या कहता है कि जब कस्टमर आता है, आर दे क्यूट, क्या वे क्यूट नहीं है। लुक एट द लिटिल केज, देखो छोटे से केज को देखो कितने, मतलब क्या वे क्यूट नहीं है। दे आर स्वीट, वे स्वीट हैं। एंड मिस्टर पोर्सेल वुड ही स्माइल्स एंड बल्कली रब्स हिज हैंड्स। देखिए मिस्टर पोर्सेल क्या होता है, जब कस्टमर आता था तो वे क्या कहते थे, क्या वे क्यूट नहीं है, देखो। और फिर मिस्टर पोर्सेल क्या करता था कि वो स्माइल करता था, ठीक है, क्या करता था, वो स्माइल करता था। ब्लिंकली रब्स कहते हैं शीघ्रता से रब कहते हैं, रब अपने हाथों को मलता था। एम्फेटिकली शेक्स हिज हेड, और क्या करता था, एम्फेटिकली कहते हैं निश्चितता पूर्वक, वो क्या करता था, अपने सिर को हिलाता था। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से क्या करना चाह रहा है। ईच मॉर्निंग वैन द रूटीन, अब प्रत्येक दिन का रूटीन की बात करते हैं। ईच मॉर्निंग वैन द रूटीन ऑफ ओपनिंग शॉप्स वॉज कम्प्लीटेड। प्रत्येक दिन में क्या होता था, जब ईच मॉर्निंग प्रत्येक सुबह को, वैन द रूटीन ऑफ ओपनिंग ही शॉप वॉज कम्प्लीटेड, जो उसकी शॉप का जो रूटीन था वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटेड हो जाता है। इट वॉज द उसकी जो रूटीन था दुकान खोलने का, वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटेड हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे कि सुबह के आदमी पूजा पाठ करता है, सफाई वगैरह करता है, वो कंप्लीट कर लेता है, मतलब अपना काम, ये वाली बात है यहाँ। इट वॉज द प्रोप्रिएटर्स कस्टम्स टू पेच ऑन द हाई स्टूल। देखिए प्रोप्रिएटर कहते हैं मालिक, जो मालिक का जो कस्टम था वो क्या था, बैठना था, ठीक है। उसका जो मालिकदार था, जो पुरुषाल था, उसका वो हाई स्टूल पर बैठा करता था। डेली का काम करने के बाद वो पूछे से स्टूल पर बैठा करता है, बिहाइंड द काउंटर के पीछे जो होता था, काउंटर के पीछे जो स्टूल होता था उस पर बैठ जा करता था। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना चाह रहा हो। देखिए वो क्या करता था, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। स्टूल के जो काउंटर के पीछे स्टूल होता था उस पर बैठ जाता था। उसके बाद क्या करता था, अनफोल्ड द मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डे न्यूज, ठीक है। डाइजेस्ट का मतलब होता है विचार करना। वो क्या करता था, अखबार को खोलता था और डाइजेस्ट का मीन्स क्या होता है, विचार करता था जो दिन भर के न्यूज़ होते थे। एज एज जैसे कि ही रीड ही वुड स्मार्क, जैसे कि वो स्मार्क माने बनावटी हंसी, स्मार्क कहते हैं मतलब जानबूझ कर हंसना एक तरह से। फ्रॉबन वो क्या करता था, विचार करता था डेली के न्यूज़ पर, और एक बनावटी हंसी उसके चेहरे पर आ जाती थी, ठीक है। एंड एंड रिफ्लेक्टिवली पर्स इज लिप्स, और अपने क्या करता था, वो रिफ्लेक्टिव ने विचार करते हुए अपने जो लिप्स हैं उसको भींच लेता था, होठों को भींच लेता था, ठीक है। नोविंगली लेफ्ट हिज आईब्रो नोट द ग्रेव एग्रीमेंट, क्या करता था, जो सिर हिलाकर गंभीरता से वो क्या करता था, अपने होठों को भींच लेता था, ऐसे मतलब है इसका। ही रीड एवरीथिंग, प्रत्येक बात को पढ़ता था वो, इवन प्रत्येक बात को पढ़ता था, इवन एडवाइस टू द लोन, लव लोन कहते हैं अकेलेपन को,
एक सलाह देता था। एंड डिटेल्स कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जितने भी एडवर्टाइजमेंट के डिटेल कॉलम्स होते हैं सबको ध्यानपूर्वक पढ़ता था, ठीक है, और स्वयं को ही सजेस्ट करता था। इट वॉज रफ डे, देखिए कितना बुरा दिन है। अ स्ट्रॉन्ग एंड बिलो अगेंस्ट द हाई, देखिए इट वॉज रफ डे था, स्ट्रॉन्ग एंड बिलो अगेंस्ट द हाई प्लेट गैस विंडोज, देखिए सर्दी स्मोक फील्ड द विंटी सिटी एट द, देखिए क्या कहना चाह रहा हो, जो सर्दी भरे शहर से अब सब और क्या है, धुआं उठ रहा था, मतलब शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी थी और चारों तरफ धुआं उठ रहा था, जैसे धुंध होती है वो वाला सीन है। एंड ग्रे विद द थिक फॉरेस्ट, ठीक है, थिक फ्रोस्ट माने एक गहरा बहुत ज़्यादा धुंध सी आ गई थी, कोहरा आ गया था। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, देखिए हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क का मीन्स क्या होता है, अपने जो दिन भर के जो सामान्य कार्य होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मिस्टर पोर्शेल अगेंस्ट माउंटेड हिज हाई स्टूल, वो क्या हो जाता है, माउंटेड मीन्स बैठना, फिर पुनः क्या होता है, वो स्टूल पर बैठ जाता है। एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपना मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड कर देता है, खोल लेता है। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज को, चश्मे को ठीक करता है। एंड ग्लांस्ड एट द डे हेडलाइंस, और क्या करता है, एंड ग्लांस्ड, और ग्लांस माने ध्यान से देखता है जो दिन भर की हेडलाइंस होती है, हेडिंग जो होती है। चीपिंग स्क्वेलिंग, ये आवाज़ है सारी, जो पक्षियों की आवाज़ थी ना उनको ये आवाज़ों का नाम है। चीपिंग स्क्वेलिंग्स एंड मीविंग्स वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। मिस्टर पोर्शेल सीयर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड मोनोटोनियस टिकल्स ऑफ फैमिलियर क्लॉक, देखिए मोनोटोनियस कहते हैं उबाऊ, मतलब क्योंकि उसका डेली का काम था, जितनी भी आवाज़ आ रही थी ची ची की, चीपिंग की, स्क्वेलिंग, जो पक्षियों की जो आवाज़ थी, आवाज़ों का नाम है, तो उसमें क्या होता है कि उसको वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, बिल्कुल ऊबता नहीं था, क्योंकि उसके लिए वो ऐसी थी जैसे घंटे की छोटी छोटी टिक टिक की आवाज़ होती है, इतना था। हालांकि जो बाहर का व्यक्ति जाएगा तो उसके लिए तो बहुत ही डिस्टर्बेंस करने वाली आवाज़ होंगी, किंतु उसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो डेली का काम था उसका, तो उसको तो मात्र इतना सुनाई देता है जैसे घड़ी की आवाज़ आती है बहुत स्लो स्पीड से टिक टिक की, वैसा था, ठीक है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता था उस चीज़ से, क्योंकि उसको हैबिट बन चुकी थी। अब यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए देर वॉज ए बेल ओवर द डोर, अब देखिए उसने कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा था। देर वॉज ए बेल ओवर द डोर माने जिंजल्ड कहते हैं बजना, जिंजल्ड मीन्स रिंग होना, बजना। वैन एवर कस्टमर्स एंटर्ड, देखिए देर वॉज ए बेल ओवर द डोर, दरवाजे पर क्या है, एक घंटी थी जो बजती थी। वैन एवर द कस्टमर एंटर्ड, जब कस्टमर था वो एंटर्ड करता था, ठीक है, घंटी बजती थी जब कस्टमर एंटर्ड करता था, उसने घंटी लगा रखी, जैसे कस्टमर आएगा दुकान में तो क्या है, घंटी बज जाएगी। द मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम्स मिस्टर पोर्शेल्स रिकॉल, देखिए हालांकि मॉर्निंग ये क्या आता है कि फर्स्ट टाइम्स मिस्टर पोर्शेल कुड रिकॉल, देखिए मिस्टर पोर्शेल कुड रिकॉल ही फेल टू, ये पहली बार हुआ ऐसा, हालांकि जब भी कोई कस्टमर आता था घंटी बज जाती थी, तो आज ये पहली बार हुआ कि जब उसको घंटी सुनाई नहीं दी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज ए स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही materialized आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है, मतलब जैसे कि हवा से प्रकट हुआ हो, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था। देखिए इसका मतलब ये हो गया जैसे कि हवा से प्रतीत हुआ हो, अपेयर होना, आउट ऑफ मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसको घंटी की आवाज़ नहीं आई, और एक जो है साधारण सा आदमी, सिंपली एक आदमी खड़ा था उसके सामने, स्ट्रेंजर माने अजनबी, एक अजनबी खड़ा था, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो हवा के झोंके से आ गया अंदर, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दी आज बैल, हालांकि उसने बैल लगा रखी थी गेट पे, जब भी कोई आदमी आता था, व्यक्ति आता था कस्टमर, तो उसको बैल सुनाई देती थी। इस बार पहली बार हुआ और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि स्ट्रेंजर व्यक्ति हवा के झोंके से अंदर आ गया हो। नेक्स्ट देखेंगे इसको, द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ द स्टूल, जो स्टोर कीपर था देखिए वो क्या करता था, स्लाइड माने उतरा, स्टूल से उतर जाता है, स्लाइड ऑफ स्टूल मीन्स उतरना, ये जो इसका मीन्स क्या होता है, स्लाइड ऑफ कहते हैं उतरना। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस ही नाउ स्टिक्टिंगली, देखिए फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली ही उसमें इंस्टेंस पे, पहली दृष्टि में, इंस्टेंस मीन्स दृष्टि में, ही नाउ इंस्टिंक्टिवली, ठीक है, सहज ज्ञानता से या सहजता से, अनरीजनेबली द मैन हेटेड हिम, उसने पहले देखा कि आदमी उसको घृणा की दृष्टि देख रहा है, बट आउट ऑफ हैबिट रबड हिज हैंड ब्लिंकली टुगेदर, किंतु
उसने क्या किया, जैसे उसको हैबिट थी, उसने हाथों को रगड़ा एंड स्माइल नोटेड, और उसने स्माइल की सीधी हिला करके। जैसे कि आप किसी की दुकान में जाते हैं, कपड़े वाले या किसी भी, तो लोग क्या करते हैं, एक बनावटी हंसी चेहरे पे ले आते हैं और कहते हैं आइए आइए, मतलब ठीक है, ग्राहक को। वैसे ही उसने क्या होगा, गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड। देखिए बीम्ड माने प्रसन्नता से उसने कहा, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्या चाहिए, मतलब ये वाली बात है। अब देखिए, अभी आगे देखेंगे, मैंस सिनी शूज। देखिए जो आदमी थे, जो आदमी था वो मैन सिनी शूज, सिनी कहते हैं चमकीले, साइन से बनाए, एक साइन में चमकीला होता है तो सिनी से बनाए साइन से। तो मैन सिनी शूज स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड मीन्स स्क्वीड कहते हैं, ये ची ची चू चू की आवाज़, जो जूते जो आवाज़ निकालते हैं, तो साउंड ऑफ शू कह सकते हैं इसको आप। तो जो चमकदार जूते थे उससे आवाज़ आ रही थी, मतलब ठीक है, जब भी वो आगे बढ़ता था, फॉरवर्ड माने जैसे ही वो आगे बढ़ता था तो उससे आवाज़ निकलती थी। आप जैसे नए नए जूते पहनते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, वैसी निकल रही थी। ही सूट वॉज चीप, जो उसका सूट था वो सस्ता था, इल फिटेड था, बट ऑब्वियसली न्यू, किंतु वो ऑब्वियसली न्यू था। ही हैड ए सेटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, हैड ए सेटलिंग ग्लैंस एंड क्रॉप्ड एंड क्लोज। देखिए जो उसकी जो वो थी, ही हैड ए सेटलिंग कहते हैं तेज, सेटलिंग के मीन्स क्या होता है, तेज दृष्टि थी, एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके बाल कैसे थे, बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए थे, ठीक है, बाल कैसे थे, छोटे छोटे कटे हुए थे। इग्नोरिंग पुरसेल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड गैज अराउंड द शेडोज, उसने पोरसेल को, जो दुकानदार तो मालिक था पुरसेल, उसको तो निगलेक्ट कर दिया, मतलब, और दुकान के चारों दृष्टि दौड़ाने लगा, उसको जो सामान चाहिए था वो अपना सामान ढूंढने लगा, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत ख़राब सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स बहुत ख़राब सुबह। वॉलंटियर्स द शॉपकीपर, ठीक है, वॉलंटियर्स माने अपने आप से कहा शॉपकीपर ने। ही क्लैप्स बोथ हैंड्स एंड अरोज द मेलन लाइक द स्टोमस, ही क्लैप्स टू बोथ हैंड्स, उसने क्या किया, क्लैप्स किया दोनों हाथों को, एक्रोस हिज मेलन, जैसे उसका मेलन कहते हैं, अपने पेट पर हाथ रगड़े होंगे, मतलब जो तरबूज के समान पेट था। एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली, और मुस्कुराया, ठीक है, महत्वपूर्ण तरीके से, इम्पोर्टेंटली मीन्स महत्वपूर्ण तरीके से मुस्कुराया, अपने पेट पर को हाथ घुमा करके। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल्ट, देखें, आई सी फॉर द पेपर वी आर इन ए कोल्ड स्पेल्ट, नाउ व्हाट वॉज इट यू वांटेड, देखिए क्या था जो अब आगे चाहिए था, ठीक है। अब द मैन स्टार्टेड क्लोजली द पोर्शल, अब स्टेड कहते हैं टकटकी लगा कर देखना, उसने एक टकटकी लगा कर देखा पोर्शल को, ए दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ द प्रेजेंस, देखिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसकी प्रेजेंस के बारे में अवेयर हो, जागरूक हो, देख रहा था उसको। ही सेड, उसने कहा, आई वांटेड समथिंग, क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसा कोई चाहता हूँ जो पिंजरे में कैद हो, पिंजरे वाली कोई चीज़ चाहता हूँ। समथिंग कैन मिस पोर्शल इज ए बिट कन्फ्यूज, हुआ थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, बिट कन्फ्यूज माना थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, भ्रमित हो गया। यू मीन्स समथिंग सॉर्ट ऑफ पेट, तुम्हें कोई किस तरह का वो चाहिए, मतलब पक्षी जानवर चाहिए, पालतू जानवर चाहिए। आई मीट वोट आई सैड स्नैप द मैन, देखिए क्या कहना चाहता है, स्नैपमेंट झटके से या गुस्से से, गुस्से से, इसको गुस्से से झटके से कहा, आदमी ने गुस्से से कहा, समथिंग कैन समथिंग दैट इज स्मॉल, हाँ सम कुछ पिंजरे में चाहिए छोटा हो। आई सी हैस्टेंड द जो शॉपकीपर हो थोड़ा हिचकिचा, नोट एट ऑल सर्टेन ही दैट ही डिड, देखिए क्या चाहिए उसको, ऐसा कोई निश्चित तो नहीं बता रहा हो। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड पस्ड हिज लिप्स, देखिए जो उसकी आंखें थी वो क्या हो गई, उसने दांत मतलब होठ दबाए, और गंभीरता से उसने क्या किया, मतलब गंभीरता से होठ दबाए उसने नीचे देख करके। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अब वाइट, अब उसने सोचा कि क्या जो है, होठ दबा करके जो दुकानदार था, वाइट रेट परेप्स, उसने सोचा कि ये शायद चूहा मांग रहा है, वो भी वाइट का। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेट, हाँ मेरे पास है कुछ वाइट रेट्स हैं, मतलब क्योंकि उसको पिंजरे वाली चीज़ चाहिए थी। नो शेड द मैन, मैंने कहा नहीं नहीं, नॉट रेट, मुझे रेट नहीं चाहिए, समथिंग विद द विंग्स, समथिंग दैट फ्लाई, मुझे ऐसा चाहिए जिसके पंख और वो उड़ सकता हो। अब बर्ड एक्सक्लेम द पोर्सेल, पोर्सेल ने कहा, फिर तुम्हें बर्ड चाहिए, फिर क्या चाहिए, बर्ड चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर क्या चाहिए, बर्ड चाहिए। अब बर्ड ऑल राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बर्ड सी चाहिए।
मुझे क्या चाहिए, बर्ड्स ही चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, द कस्टमर पॉइंटेड, जो कस्टमर था पॉइंटेड सडनली टू द सस्पेंड केज। देखिए कस्टमर ने क्या किया, पॉइंटेड सडनली टू द सस्पेंड केज, उसने इशारा किया सस्पेंड केज जिसको चाहता था उसकी तरफ इशारा किया, विच कंटेंट टू स्नोवी बर्ड्स। ठीक है, वो ऐसे ऐसे पिंजरे की तरफ इशारा किया है जिसमें क्या थे, स्नोवी बर्ड्स थे, डो थे। हाउ मच फॉर दीज, ठीक है, हाउ मच फॉर दीज, कितने के हैं, उसने कहा कि ये चाहिए मुझे, कितने के हैं, रेट बताता है 550 के हैं। ठीक है, केम द प्रॉम्प्ट आंसर, तुरंत आंसर आया, प्रॉम्प्ट मीन्स तुरंत आंसर आया। एंड वेरी रिजनेबल प्राइस दे फाइन फेयर, उसने कहा कि बहुत रिजनेबल प्राइस है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जोड़ा है। 550 द मैंस ऑब्वियसली क्रेस्ट फलन, देखिए उत्तेजित हुआ, क्रेस्ट मीन्स उत्तेजित हुआ, वो निश्चित रूप से क्या हो गया था, उत्तेजित हो गया था। ही हेसिटिंगली प्रोड्यूस्ड $5 बिल, देखिए उसने निकाले क्या, उसने $5 निकाले, 50 नहीं थे, मतलब 5 तो थे उसके पास। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, देखिए उसने कहा कि मेरे पास $5 है, मैं उनमें ले सकता हूँ, बस ज़्यादा नहीं है, पास ज़्यादा ही नहीं, 5 ही है। बट दिस इज ऑल आई हैव गोट, बट दिस इज ऑल आई हैव गोट, देखिए यही है जस्ट $5, मेरे पास $5 है, बाकी नहीं है। मेंटली मिस पोर्स मेड अ क्विक कैलकुलेशन, देखिए मेंटली मिसिज पोर्सेल मिस्टर पोर्सेल मेड ए क्विक कैलकुलेशन, मेंटली माने सोच करके, मतलब जो मिस्टर पोर्सेल था मेड ए क्विक कैलकुलेशन, उसने थोड़ा सोचा कैलकुलेशन की, जैसे कि दुकानदार करते हैं। विच टोल्ड हिम डैट 5 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टीडी प्रॉफिट, उसने सोचा कि टीडी माने अच्छा, टीडी मीन्स क्या होता है, ये जो टीडी बढ़ा है अच्छा, उसने कहा कि अगर मैं 50 कम भी कर देता हूँ, 5 मिल जाते तब भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ही स्माइल मैग्नीनिमसली मीन्स क्या होता है, उत्साहपूर्वक, मतलब एक उत्साह से वो मुस्कुराया, उसने कहा ठीक है माय डियर मैन्स, इफ़ यू वांट देम दे बैडली, देखिए यू कैन सर्टेनली हैव देम ऑफ $5, हाँ बिल्कुल तुम ले सकते हो उनको, $5 में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्योंकि कैलकुलेशन कर लिया, गणित लगा लिया, उसने सोचा कि अगर मैं इसको 5 में भी दे देता हूँ तो तब भी मुझे लाभ हो रहा है। आई विल टेक दैम्स, आई लेड $5 ऑन द काउंटर, देखिए मैंने क्या है $5 रख दिया काउंटर पर, अर्थात जो कस्टमर था उसने $5 रख दिया। मिस्टर पोर्सेल टोटड, अब मिस्टर पोर्सेल क्या करता है, वो टोटड करता है। अब जैसे $5 रखे हैं तो उसने टोटड और टिप अपने, इसका मतलब होता है अंगूठे पे खड़ा हो जाना, अर्न होल्ड द किक, थोड़ा ऊपर को अंगूठे पे खड़ा होकर उसने क्या किया, वो अनहोल्ड माने कुंदा निकाल लिया पिंजरे का, एंड हैंडेड इट टू द कस्टमर, और उसको कस्टमर को दे दिया। द मैन कुड हिज हैड टू वन साइड, जो आदमी था उसने क्या किया, एक तरफ को सिर हिलाया, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चीकिंग, और उसने क्या है उनकी आवाज़ सुनी, पक्षियों की एक तरफ को सिर हिलाया, रसिंग कैरी टू द शॉप, और क्या है बाहर बाहर की तरफ, मतलब रस्सी माने मुड़ गया, ठीक है, शॉप से थोड़ा मुड़ गया। द नॉइज, अब वो क्या है, द नॉइज, जो नॉइज था वो क्या था, बर्ड, मतलब डजंट इट गेट यू, देखिए वो कहता है कि तुम्हें शोर परेशान नहीं करता है, जो तो ये शोर तो तुम्हें परेशान नहीं कर, नॉइज, बहुत नॉइज, किस तरह का नॉइज, पीसफुल फ्लूट, उसने घूम करके क्या है कि जो तुम शोर सुन रहे हो या तुम इससे डिस्टर्ब नहीं होते। मिस्टर पोर्सेल लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर पोर्सेल ने जो है आश्चर्य से देखा। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसने कुछ अनयूजुअल नहीं सुना था। ठीक है, उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल कुछ अजीब सा लगता ना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ उससे, जो सो रहा था, कि उसको हैबिट बन चुकी थी, उसके लिए तो सो रहा था जैसे घड़ी की टिक टिक होती है। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, कस्टमर ग्लैंड आई मींट ऑल दिस कैग, देखिए कस्टमर ग्लैंड, कस्टमर क्या था, उसने टकटके लगा कर देखा एक तरह से। आई मीट ऑल दिस कैग स्टफ, देखिए ड्राइव यू क्रेजी डजेंट इट, क्या तुम मतलब डजेंट इट, क्या तुम्हें परेशान नहीं करता है जो तुमने ठूस ठूस के भर रखे है इसमें डोज को। मिस्टर पोर्सल डू बैग, मिस्टर पोर्सल क्या है, पीछे को हो जाता है। मिस्टर पोर्सल डू बैग, आइदर द मैन वॉज, जो उसने सोचा कि देखिए वो थोड़ा सा ड्यू बैक हो गया, फिर वो क्या सोचता है कि जो आदमी है वो क्या है, वो पागल है, मतलब एक तरह से, इन सेंस मीन्स उसको सेंस नहीं है, अर्थात पागल है, इन सेंस का मतलब पागल है, एंड और ड्रंक, और उसने या पी रखी है कुछ, ठीक है। ही सैड हेस्टिंगली, हिचकिचाहट से कहा, येस सर्टेनली आई गेस सो, मैं हाँ अनुमान लगा सकता हूँ ऐसे ही कुछ है। लिसन द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर, देखिए अब वो थोड़ा पास को आ जाता है। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक्स इट लुक मी मेक द $5,
देखिए तुमने कैसे कमाए $5 भाई। द मर्चेंट्स वॉन्टेड ऑर्डर आउट ऑफ द शॉप बट द orderly enough he could not hear himself dutifully asking why how long did you take। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, मर्चेंट वांटेड टू आस्क हिम, वो कहता है कि मर्चेंट जो है अर्थात जो ये दुकानदार था वांटेड उसको बाहर निकालना चाहता था बट ही कुड वो ऐसा नहीं कर सकता था। ही हैड हिम ड्यूटीफुली आस्किंग वाई, मैं मतलब वो क्यों नहीं कर सकता, वाई लॉन्ग डिड यू टेक, उसने हालांकि निकालना चाहता था किंतु ये पूछता है कि तुमने हाउ लॉन्ग डिड यू टेक यू, तुम्हें कितना समय लगा इन पैसे कमाने में। द अदर लाफ्ड, वो हंस जाता है। 10 years, उसने कहा कि 10 साल लगे। हैड हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम किया। 10 years ऑफ अर्न $5, 10 साल लगे $5 कमाने में। 50 cents या ईयर, ये $5 कमाए उसको 10 साल लगे। इट वॉज बेंट पोर्सेल डिसाइडेड, देखिए इट वॉज बेस्ट पोर्सेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। अब ये पोर्सेल ने सोचा कि मजाक करने का ये सही समय है, मतलब मजाक करने का निश्चय कर लिया उसने। माई 10 years, अरे 10 साल, वो सर्टेनली लॉन्ग, तो बहुत लंबा समय लगा भाई ये तो कमाने में, तुम्हें इतने कम पैसे सामान कमाने में इतना लंबा समय कैसे लग गया। दे गिव यू $5, उन्होंने तुम्हें $5 दिए। लाफ द मैन, आदमी हंसा। एंड चीप स्वीट, और एक सस्ता सा कोड दिया है, ये चीप मीन सस्ता सा कोड दिया है। टेल यू नोट टू गेट लाफ अगेन, देखिए टेल यू नोट टू गेट कोट अगेन, उसने कहा कि टेल यू अगेन, पकड़े मत जाना दोबारा से, ठीक है। उसको समझ में आ गया कि जेल साहब, उसने कहा कि पकड़े मत जाना दोबारा से, अब जा। मिस पोर्शल मुफ्त ही, देखिए मुफ्त में कहते हैं साफ की स्वीटिंग बो, जो उसकी स्वीटिंग कहते हैं पसीने से जो आंखों के ऊपर जो पसीना आ गया था उसने साफ किया उसको। नाउ अबाउट द केयर ऑफ फीडिंग ऑफ योर डॉग, देखिए उसने अब क्या किसके बारे में बता रहा है कि किस तरह खाना खिलाना है इनको, डॉग को, पाकता को, जो उसने पक्षी खरीदे थे। आई वुड एडवाइस, उसने कहा मैं तुम्हें सलाह देता हूँ किस तरह तुम्हें इनको खाना खिलाना है, कैसे रखना है इनको कुल मिला करके। बात देखिए, बात वाह, बात मीन्स वाह। द मैन स्विंग अराउंड, जो आदमी था वो क्या है, घूमा। एंड स्टार्ट, घूमा और चल दिया एकदम से। फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से चल दिया जब वो। पोर्शल साइटेड इन द सडन रिलीफ, उसने जो है ना एक सडन रिलीफ माना, उसने एक आहें भरी एक तरह से, उसको अच्छा लगा, मतलब जब हो गया कि खाली जो सिर दर्द था चला गया ऐसे। ही वेडेड टू द विंडो, देखिए उसने बत्तख की तरफ जो है वेडेड किया, टू द विंडो, विंडो की तरफ। एंड स्टेड आउट, जस्ट, उसने बत्तख की तरफ देखा, जस्ट आउट, बाहर की तरफ। एंड पेकुलर कस्टम्स, जो कस्टमर था पेकुलर विचित्र, उसको हेल्टेड किया, ठीक है। उसने देखा कि बाहर की तरफ जो कस्टमर था वो हेल्टेड मीन्स रुक गया। वो हेल्टेड का मीन्स क्या होता है, जो हेल्टेड आ रहा है इसका मीन्स क्या होता है, रुकना। जो कस्टमर था वो रुक गया बाहर जा करके, वो देख रहा है मतलब दुकानदार वहाँ से, ऐसे मतलब है। ही वॉज होल्डिंग द केक, उसने किसको, अपने केक को होल्डिंग किया, कहाँ, कंधों से ऊपर रखा हुआ था। स्टेयरिंग टू हिज परचेज, और वो टकटके लगा कर देख रहा था जो उसने खरीदा था। देन ओपनिंग द केक, तब वो क्या कर देता है, अपने पिंजरे को खोल देता है। रीच इनसाइड, और इनसाइड एंड ड्रॉ आउट वन ऑफ डोज, उनमें से दोनों में से एक डो को निकाल लेता है। ही टोस्ट इट इनटू द एयर, और कहाँ फेंक देता है, हवा में फेंक देता है। ही डो आउट द सेकंड एंड टोस्टेड इट, और दूसरे को भी निकाल देता है और उसको भी बाहर फेंक देता है, खोल देता है मतलब। दे रोज लाइक द विंड ब्राउन ऑफ बाउल्स ऑफ फ्लम, वे गेंद के समान, जैसे फुली हुई गेंद ऊपर को उठ जाती है वैसे वे उड़ते चले गए। कहाँ उड़ते चले गए, स्मोकी ग्रे ऑफ द विंटरी सिटी, जो ठंडी शहर था धुंध भरा, उसमें ऊपर को उड़ते चले गए। फॉर इंस्टेंस द लिबरेटर साइलेंस, फॉर इंस्टेंस एक क्षण के लिए। फॉर इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गैज वास्ट आफ्टर देम, फॉर इंस्टेंस एक क्षण के लिए, दो लिबरेटर साइलेंस थी। फॉर इंस्टेंस एक क्षण के लिए, द लिबरेटर साइलेंस एंड लिफ्टेड गैज, देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक क्षण के लिए, जो लिबरेटर कहते हैं मुक्त करने वाला, ठीक है। देखिए अब वो क्या कहना चाह रहा है, उसने उछाल दिया ऊपर को। फॉर इंस्टेंट एक क्षण के लिए, लिबरेटर साइलेंस एंड लिफ्टेड गैज वाट आफ्टर देम, उसने जो है लिबरेटर जो था, जो स्वतंत्र होकर आया था अभी, उसने क्या है एक दृष्टि से उनको देखा, मतलब उनके पीछे दृष्टि को देखा, जब उड़ रहे थे तो देख रहा था, ये वाला सीन है। देन ही ड्रॉप द, अब उसने क्या कर दिया, पिंजरे को भी गिरा देता है वो देख करके। ही सोड बोथ हैंड इनटू द, अब उसने क्या किया, अपने जो दोनों वे हाथ थे, अपने दोनों हाथ वे कहाँ डाल लेते हैं, अपने
ट्राउजर्स में डाल लेता है। दोनों हाथ कहाँ डाल लिए उसने, उनको देखा पहले और फिर वो पिंजरों को भी गिरा दिया। अब कहाँ डाल लिए दोनों हाथ, ट्राउजर्स में डाल लिए उसने, पॉकेट में। हंच डाउन, हंच डाउन, और सिर झुका लिया। हंच डाउन मीन्स अब वो सिर झुका लेता है। एंड सप्ड, और सप्ड और चल देता है वहाँ से, सिर झुका लिया चल देता। मर्चेंट ब्रो एंड प्लक्ड विद द परफेक्ट परफेक्सिलिसिटी कहते हैं परेशानी। जो उसने क्या किया, सिकुड़ गया। इसका मीन्स क्या होता है, पकड़ कहते हैं सिकुड़ जाना परेशानी से। जो मर्चेंट था जो पुरुषाल था वो सिकुड़ गया परेशानी से। सो डेस्परेटली, डेस्परेटली मीन्स देखिए, डेस्परेटली मीन्स कहते हैं बेचैनी से। इतनी बेचैनी से उसको उसकी सिकुड़ गया, वो एक तरह से उसकी बाहें सिकुड़ गई कि दैट द मैन डिजायर द डोर दैट ही हैड लेट हिम हैव देम टू रिड्यूस प्राइस। हालांकि उसने सौदेबाजी भी की, प्राइस भी कम कराया और फिर उसने छोड़ दिया। हाँ जरूर, अब आवश्यकता होती थी इसको। अगर आवश्यकता ना होती, जब पैसे नहीं थे तो नहीं भी ले पाता उनको। उसने पैसे भी कम करे और फिर भी छोड़ दिया। ऐसी क्या बात हो सकती है, बड़ा परेशान हो गया। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न्ड हिज नोज, और तुरंत क्या करता है वो, अपनी जो है नोज को टर्न कर लेता है, मतलब ठीक है। और उसने तुरंत क्या आ गया, मतलब उसने उनको आज़ाद कर दिया, ऐसे कहना चाह रहा है, ठीक है। टर्न दैम माने लूज, माने उनको आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। पैसे कम करे फिर भी उनको छोड़ दिया। नाउ वाई द पोर्सन मटर मटड, मटड माने बड़बड़ाना। उसने सोचा कि ऐसे क्या बात है। डिड ही डू दैट, उसने उन्हें आज़ाद क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट विगरली इंसल्टेड, उसने जो है ना, उसने बेइज्जती महसूस हो रही थी उसको अपनी, कि देखो यार कितना अजीब आदमी, उसने इतने सौदेबाजी की और ये फिर भी उसको छोड़ दिया उसने। भाई इतने चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।